नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट की क्रियाएं वित्तीय जोखिम के अधीन है। इसकी आपको लत लग सकती है, तो कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से अनुसंधान एवं जांच परख और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। तो आज इस वीडियो में हम एक स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसका नाम है डायनाकॉन्स सिस्टम सॉल्यूशंस लिमिटेड, DSSL। तो इसके बारे में हम कुछ आपसे बातें करेंगे। ये एक ऐसा स्टॉक है जो हमने पहले कई बार इसके ऊपर चर्चा की है, और इस स्टॉक ने चीज़ें कैसी की हैं वो हम देखना और दिखाना चाहते हैं कि क्या देखा था, क्यों देखा था, कैसे देखा था, और फिर चीज़ें कैसी। अब देखिए, ये भारतीय निवेशक .com वेबसाइट है। इसमें आप जाएंगे तो ये आपको फोकस्ड लिस्ट करके एक आपको ये URL मिल जाएगा जहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं, राइट। अब ये देखिए, ये 3 अप्रैल 2021 को हमने एक ट्वीट किया था, और ये ट्वीट हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो उसमें हमने क्या कहा था। तो ये जो 3 अप्रैल 2021 को हमने ट्वीट किया था, उसमें हमने ये बेसिकली कहा था कि क्या आपको एक फोकस्ड लिस्ट चाहिए जिसमें 10 स्टॉक्स रहेंगे, और वो स्टॉक्स जो है अगले कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक अच्छा करेंगे। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप कुछ अपना प्रेम दिखाएं और अपना कार्य करें, जो कि है रीट्वीट और लाइक करना। तो ये हमने कहा था, और ये हमने तब कहा था अप्रैल 2021 में, ठीक है। ये आप देखें तो उसमें 92 जो है रीपोस्ट हैं, उसमें से एक हमारा है, 187 लाइक्स हैं। और फिर हमने ये बताया कि भाई जिन लोगों ने रीट्वीट और लाइक किया है इस ट्वीट को, इसको, उनको सबको हमने जो है एक लिस्ट भेज दी है, और ऐसा हमने बता दिया, ठीक है। और ये फिर वो हमने स्टॉक्स तो बता दिए भाई, मैसेज में बता दिए थे। ये देखिए, ये स्टॉक्स का हमने लिस्ट बनाया, और ये हमने बता दिया कि भाई ये स्टॉक्स है और ऐसा सीन है उनका, है ना। और फिर हमने ये भी कहा था कि मतलब अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर 100 रुपये का आपका पोर्टफोलियो का वर्थ है, तो जो है करीब 20% जो है ऐसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दो उसके करीब करीब, राइट। और अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो नहीं भी लगाएं, है ना। अगर आप छोटा साइज़ रखते हैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपको साइज़ बड़ा करना है तो फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। फिर ये हमने इसका ट्रैकर बनाया था, वो ट्रैकर अभी आपके सामने। सो इसमें जो पहला स्टॉक है वो आपको दिख रहा होगा, वो है DSSL, राइट। तो इसमें हमने जो कई सारे स्टॉक बताया, अदानी पोर्ट्स, सोमानी होम इनोवेशन, नाहर स्पिनिंग, MMTC, टाटा पावर, डायनाकॉन सिस्टम सॉल्यूशंस लिमिटेड, टाटा केमिकल्स, इंडिया मोटर पार्ट, IMPA, जैश इंजीनियरिंग, JSW एनर्जी। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है कि भाई अगर उस दिन आपने इसमें 100 रुपये डाले होते तो वो आज आपको 3 वर्ष से भी कम समय में आपके जो पैसे हैं वो ऑलमोस्ट 4 गुना हो जाते हैं आज के प्राइसेस में। अगर हाई से लेंगे तो और अधिक होगा, बट आज के प्राइसेस में भी 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में पावर लॉ है कि भाई, वैसे ये पावर लॉ से भी अच्छा एक्चुअली देखें, अगर आप तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें 5-6 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 100% या उससे अधिक रिटर्न दिया 10 में से। तो ये बड़ी बात है। तो ये पावर लॉ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जब नॉर्मली आप लोगों को देखेंगे तो वो जब 10 स्टॉक चुनेंगे तो उनका 1 या 2 स्टॉक होता है बस जिससे रिटर्न आता है, बाकियों से नहीं आता है। उसमें पावर लॉ ज़्यादा काम करता है। इसका मतलब है कि वो ज़्यादा स्किलफुल नहीं है। अगर आपके आधे से अधिक स्टॉक डबल से ऊपर हो जा रहे हैं 3 वर्ष के अंदर, तो फिर आप जो है उसमें हाई लेवल ऑफ स्किल्स है, नहीं तो नहीं होता। खैर, आज हम जनरल या कोई थ्योरेटिकल बात करने के लिए नहीं आए हैं। आज हम जो है बात करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक की। खैर, जिस देश में ध्रुव राठी, तृप्ति डिमरी और ये सब, पता नहीं, ये सब अगर ट्रेंड करेगा, पता नहीं उस देश का क्या होगा, बट क्या करना है। तो अब ये देखिए, DSSL आप देखते हैं ना। तो अब चलते हैं इसका 3 अप्रैल को चार्ट देखते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं इसको 21, और फिर इसको करते हैं 4, और फिर इसको करते हैं 3, ठीक है। अब ये सैटरडे था, तो सैटरडे संडे तो मार्केट ओपन नहीं होगी, तो सेकंड को चले जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ गए, ठीक है, यहाँ, तो ये आप देखें, ये, ठीक है, ये
तो ये वाले दिन हमने बताया, मतलब अगले दिन ऐसा था, मंडे को ऐसा था, 70 रुपये बताया स्टॉक। और 70 से बताया, कुछ नहीं किया, थोड़ा किया, फिर ऊपर आया ना 70 से करीब 177 180 रुपये के करीब पहुंच गया। ये जो है अप्रैल से जून तक में ही हो गया, बड़ा अच्छा रैली आया। बहुत लोग सोचते हैं प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, हो गया दिस दैट, बट ये इसमें करेक्शन कुछ खास नहीं आता। एक 70 रुपये 75 रुपये का स्टॉक इधर 120 तक जाता है अगस्त सितंबर 2021 में, फिर एक अटेम्प्ट मारता है, नया हाई बना देता है। ये देखें, इसका जो हाई है वो 177 रुपये 25 पैसे है, और जो इसका हाई है वो 183 रुपये, नया हाई बना देता है। मार्केट टॉप आउट हो जाती है, फिर ये साइडवेज चला जाता है, फिर एक नया हाई बना देता है ये ना जनवरी 2022 में। और इस बार जब नया हाई बनाता है तो आप देखेंगे ये बनाता है 264 रुपये का। तो अब 70 रुपये का स्टॉक ऑलमोस्ट 4x होने वाला है। फिर ये नीचे आता, फिर यहाँ हमने इसकी एक बार फिर से चर्चा की, इस पर हमने फिर से चर्चा की, वो 20% अप हो गया है ना। तो और फिर चीज़ें चल रही थी, और फिर देखें, और ये जो है यहाँ हमने इसको फिर से एक बार पिक किया, फिर इतनी जल्दी रिटर्न आ गया तो बुक कर लिया हमने प्रॉफिट। इसी दिन हमने मैसेज कर दिया था कि आज सर्किट लगा है, कल ये ओपन होगा ऊपर और फिर और ऊपर जाएगा, तो बेच देना है आपको, ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करना है, और वो कर लिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस पहुँच गया आपका 456 रुपये 70 पैसे, और 70 रुपये का ओरिजिनली था। तो ये 6x हो चुका था जून 2022 तक में। और अब चूँकि देखिए ये मार्केट के अगेंस्ट जाके बहुत सारा रैली कर चुका था, तो अब इस बार इसको थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, और इसने कंसोलिडेट किया। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2022 के एंड में एक बार निकला और फिर नया हाई लगाता है, और नया हाई लगाता है 555 रुपये 80 पैसे का। तो अब यहाँ से देखेंगे तो 8x हो गया, और फिर एक फॉल आता है। अब ये जो फॉल आता है जनवरी फरवरी मार्च 2023, आप सबको पता है कि मार्च के एंड में 29-28 मार्च के आसपास में मार्केट ने बॉटम किया था। तो ये उस करेक्शन का जो है परिणाम है। 555 रुपये 80 पैसे वाला जो स्टॉक है वो लगभग आधा हो गया था। ठीक है, तो 284 रुपये 55 पैसे पे पहुंच गया था, लगभग आधा हो गया था। और फिर उसके बाद ये साइडवेज आके जीएल के ऊपर आता है। देखिए ये जीएल है, ग्रीन लाइन के ऊपर आता है, और फिर ये इधर कंसोलिडेट करके एक अच्छी रैली फिर से एक आरंभ करता है, और फिर ये चले जाता है। और ये आपको दिखता है कि ये ओवरऑल स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया। अब ये 70 रुपये का स्टॉक जो कल हाई बनाता है ये 955 रुपये का। तो आप अगर मोटा मोटा देखें तो ये जो है 70 रुपये से 955 रुपये पहुँच गया। ठीक है, तो ये जो लगभग 13.5x रिटर्न आया है, ये कैसे आए हैं, क्या है ना, और कैसे उसको देखना है। अब देखिए जैसे ये यहाँ पे हमने इसको पिक किया था, यहाँ पे पिक किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने पिक किया था। ये ऑलरेडी एक बड़ी दिसंबर 2020 में 50% से ऊपर की रैली थी क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ऊपर के हिसाब से देखेंगे तो और भी बहुत बड़ी रैली थी, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो क्लोज था वो 45 रुपये का था, और जो यहाँ पे हाई है वो 85-86 रुपये का था, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया था एक महीने में। ठीक है, उसके पहले भी एक बड़ी कैंडल थी, उसके बाद में ये इनसाइड कैंडल थी, फिर एक बड़ी कैंडल थी, उसके बाद 2 इनसाइड कैंडल बनी, और फिर ये निकल रहा था इधर मार्च में, और फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में हमने पिक कर लिया इसको नीचे ही 70 के पास में। राइट, तो ये हमने इसकी वजह से ये इतना हाई वॉल्यूम जो एक्टिविटी हुआ था, स्टॉक ने नया हाई बना दिया था, 2018 के हाई के ऊपर चला गया था। दिस वाज सिग्नलिंग कि इसमें जो बाइंग आ रही है वो बिग मनी बनाएगी, और उस सिग्नल के हिसाब से हमने इसको लिया। अब देखिए ये BNRS हमेशा ग्रीन रहा है मंथली में, वीकली में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है अगस्त 2020 से निकला था, उसके बाद से बढ़िया से एकदम ग्रीन ही रहा है ना। ये बीच बीच में हल्का सा डिप आया, फिर निकल गया तुरंत ही ऊपर। ठीक है, अब देखिए, अब ये डायनाकॉन्स है, इसकी बात हो गई। ये है ना, ये अक्टूबर 2023 में 10x हो गया था। देखिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि जो भारतीय निवेशक परिवार में लर्निंग्स हैं, जो शेयरिंग है मार्केट के बारे में, वो बड़ी यूज़फुल हैं। वैसा कोई और बातें नहीं करता है, उनको वो चीज़ें नहीं समझ में आती, वो उसका डिस्कशन नहीं होता, जबकि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। तो उसमें आप हमारी सहायता कर सकते हैं। आपकी सहायता का बस ये एक तरीका है, आप जितना लाइक, रिट्वीट और रिप्लाई करेंगे उतना अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचेंगी, और जितनी अच्छी बातें अधिक लोगों तक पहुंचेंगी
वो उतना ही एक अच्छी बात होगी, वो अच्छा सीखेंगे। और देखिए अब इसमें ये हमको फॉलो करते हैं, इनसे डिस्कशन चलता है कभी कभी, और जनरली वो जो है सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें रहती हैं। अब ये यहाँ क्यों दिख रही हैं, ये एक आश्चर्य की बात है। प्रोफाइल देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उधर नहीं जाना चाहिए था। एनीवे, तो ये इरेडा की बात नहीं करना है, हमको बात करना है किसकी, DSSL की, राइट। तो ये रहा DSSL। और अब देखें, अभी भी DSSL 13-14 गुना होने के बाद भी इसका पी क्या सिर्फ 22 है, सिर्फ 22 का पी है ना। सो दिस इज़ वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि जो रैली हमने देखी है DSSL में, वो आई किसकी वजह से, वो आई है फंडामेंटल की वजह से। अब देखें, इसमें पहले बात तो आप ये देखें, हमने पिक किया इस क्वार्टर के बाद, राइट। तो यहाँ से अभी तो कांस्टेंट था, फिर ये स्टेक जो है देखें आप, और यहाँ पे आप देखें, है ना, ये है ना, ऑब्वियस सी बात है, दोनों का सम 100 होना है, तो ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। बट स्टिल नीचे जो है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो बढ़ते जा रहे थे, राइट। और इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई नाम नहीं है जिसे आप सुने। रिसेंटली कौन ट्रेड किया है, इसमें क्या ट्रेड किया, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, रजिस्टर नहीं करना है अभी, वापस आ जाओ, ठीक है। अब ये देखें आप, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये डिप हुआ ROC इनका, ठीक है। डिप नहीं हुआ एक्चुअली, ये देखिए यहाँ से डिप हुआ था, फिर 9, 9, 11, 12 लगातार इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था बिजनेस में, वो बढ़ता जा रहा था। कोविड आया फिर भी बढ़ा, फिर कांस्टेंट था कोविड की वजह से, फिर बढ़ा, राइट। तो एक तो ये बात हो गई कि भाई इनका जो ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो इम्प्रूव होता जा रहा था। और अगर आप वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो बीच में इनके स्ट्रेच हो गए थे डेज, वो कम होते जा रहे हैं ना, अभी 50-55 के आसपास में चल रहा है। दिस इज़ वेरी गुड, है ना। तो ये आपको देखने की बात है। अब इसमें व्हाट इज़ नॉट गुड इज़ डेटा डेज बढ़ गया। अब डेटा डेज बढ़ गए हैं, लेकिन डेज पेएबल भी तो बढ़ गए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देर से पैसा ले पाते हैं, जिनको भी आपने सर्विसेज और गुड्स दिया है, तो आपके जो रॉ मटेरियल वाले लोग हैं, जिनको आपको पेमेंट करना है, वो भी तो आप देर में कर रहे हैं ना। सो दैट इज़ वाई इट इज़ बैलेंस्ड, है ना। अब अगर आप थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो ये देखें, रिजर्व्स इनके जो है बढ़िया से बढ़ते जा रहे हैं, और जो बोरोइंग्स है वो इधर 60s में चल रहा है पिछले 3 वर्षों से, तो कुछ खास उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप बाकी चीज़ें देखेंगे तो अदर एसेट्स में आपको दिखेगा कि जो ट्रेड रिसीवेबल है थोड़े बढ़ गए ना। दिस इज़ थोड़ा चिंता का विषय है, उतना नहीं बट फिर भी। सेल्स ग्रोथ आपकी बहुत इंप्रेसिव, प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी इंप्रेसिव। इसका मतलब क्या है कि मार्जिन्स इंप्रूव हो गया बिजनेस में, ROC इंप्रूव हो गया एज अ रिजल्ट, क्योंकि बाकी चीज़ें ख़राब नहीं हुई। स्टॉक प्राइस शॉट थ्रू द रूफ, ठीक है। सेल्स देखें आप, ये सेल्स देखें आप, है ना। तो ये अच्छा 30%, 50%, 33%, राइट। तो ये हमने इधर पिक किया था इसके बाद, तो 50%, 23% ऐसा। तो सेल्स ही मोर देन डबल हो गई हमारे पिक करने के बाद, और जो मार्जिन है वो भी डबल हो गए। तो सेल्स भी डबल हो गई, मार्जिन भी डबल हो गए, तो जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, तो जो आपका प्रॉफिट है वो तो 4 गुना से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि सेल्स आपका 436 से 969 हो गया, राइट। सो करीब करीब जो है आपका 5 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 9 करोड़ के पैट पे 52 करोड़ हो गया, राइट। सो 9 रुपये के EPS से ये 40-41 रुपये EPS हो गया इसका, राइट। अब आपको लगेगा कि ये उतनी तेज़ी से क्यों नहीं बढ़ा जितनी तेज़ी से ये बढ़ा, क्योंकि इसमें बीच में शेयर्स, नंबर ऑफ़ शेयर्स घटे बढ़े होंगे। इसीलिए जब भी आप देखते हैं जो PE होता है वो EPS से निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर से, क्योंकि जो पैट होता है, पैट में कई बार नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है ना, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो पैट जनरली मार्केट कैप डिवाइडेड बाई पैट सही नंबर है जनरल सेंस में, लेकिन नॉर्मली की बात अलग है, और कई बार जो है थोड़ा सा अपवाद स्वरूप चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पे आपको जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का, उसको डिवाइड करते हैं आप अर्निंग पर शेयर से, तो उससे आपको एक रेट PE मिलता है। तो ये देखें इसमें क्या हुआ है कि भाई 120%, 130% सेल्स ग्रोथ हो गई, और जो मार्जिन है आपके वो मोर देन डबल हो गया, एंड दैट इज़ वाई द स्टॉक हैज़ बिकम मल्टी बैगर, ह्यूज मल्टी बैगर, है ना। तो अब ये तो फंडामेंटल रीजनिंग हो गई। अब फंडामेंटल में क्या होता है कि भाई बहुत सारे स्टॉक है, कितने का फंडामेंटल आप देखेंगे, सीखेंगे ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल आना चाहिए, वो आपको हेल्प करता है। अब देखिए जब हमने इसको पिक किया था, इधर पिक किया, ठीक है, तो ये 10 का PE था, तो PE तो 22 का ही हुआ है, तो री रेटिंग हुई है, ऐसा नहीं है ना। तो अब देखिए 5 गुना प्रॉफिट हुआ, 6 गुना, लेकिन फिर भी जो आपका स्टॉक का रिटर्न वो 13 गुना हो गया। तो कैसे, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट है
उसके अलावा 120% रिटर्न तो पी में री रेटिंग की वजह से आया ना, 9 का पी का 22 हो गया, तो 130%, 125, 130% जो है उसका इम्पैक्ट आया। एंड दैट इज़ वाई यू सी कि इतना अच्छा DSSL में रिटर्न। आपसे देखिए DSSL आपको लगेगा एक बार बात की और मल्टी बैगर हो गया तो उसका इनको क्रेडिट चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है। आप देखिए बहुत बार बात की इसकी। तो आते हैं, देखते हैं, ये दिखाएंगे। तो देखिए ये है ना, ये देखिए, तो हमने ये 177 में फिर से अपडेट बताया था कि भाई देखिए बहुत से चल गया, राइट। अब आप बात कर ही रहे हैं तो फिर रिट्वीट भी कर देते हैं ना, आप लोग भी कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी, कुछ खास नहीं ज़्यादा। अब ये DSSL हमने 299 का स्टॉप लॉस लेके 305 से 320 की रेंज में फिर से पिक किया था और तुरंत से जो है एक हफ्ते के अंदर 30% से ऊपर चला गया था। और फिर हमने ये भी कहा था कि टुमारो अगेन इट विल गैप अप। और ये अभी हमने आपको चार्ट में दिखाया था कि हमने कहा था कि 2022 में इधर यहाँ हमने कहा था कि देखिए ये अभी गैप अप करेगा कल फिर से, और जैसे ही गैप अप करेगा तो हमने क्या कहा, गैप अप करके नया हाई बनाएगा या ऐसे भी नया हाई बनाएगा और उसके बाद टाइटली ट्रेल करना है, बुक कर लेना प्रॉफिट, है ना। और फिर हमने कहा कि कल का दिन ऐसा होगा जब आपको अपने गेंस जो है DSSL में ले लेने हैं। तो ये बात एकदम चरितार्थ हो गई और ये जिस दिन का मैसेज है उसके अगले दिन जो है ना, फिर ये 2 और मैसेज थे, बिहेविंग वेल, ऑर्डरली, और वो हमने मार्क आउट कर दिया था। अब देखिए ये 315 45% मूव बना सिर्फ एक सप्ताह में, और ये जून 15 का मैसेज है। उसके बाद आप जानते हैं कि थोड़ा सा समस्या हो गई थी मार्केट को। ये MRPL देखें बहुत बहुत अच्छा चला है ना, ये भी एक स्टॉक है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ और है क्या, तो आप देखें ये DSSL के बारे में हमने कई बार चर्चा की। तो ये देखिए, अब कई लोगों को लगता है ये सिर्फ दिखाने के लिए हम डालते हैं, नहीं, वो हम इसलिए भी डालते हैं कि आपको उसको स्टडी करना चाहिए। आपको दिखेगा कि अच्छा इसमें अभी भी ट्रेड बनता है। ये देखिए ये जो है जून 15 को पीक कर गया था, राइट, 456 रुपये पे पीक कर गया और 456 रुपये 70 पैसे का पीक, और फिर लो बना दिया 252 रुपये का, राइट। तो काफ़ी नीचे आ गया था। तो अगर आप टाइमली बुक नहीं करते तो शायद थोड़ा आपको दुख हो जाता। तो ये जो DSSL था 13x स्टोरी। दूसरी है टिप्स इंडस्ट्रीज़ की स्टोरी, जिसने 20 गुना से ऊपर कर दिया, अभी तो जो है 25 गुना होने वाला है। तो उस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया, वो आप देखेंगे तो आपको उसमें सीखने को मिलेगा। जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं समझेंगे कि जो बड़े स्टॉक विनर हुए हैं वो कैसे विनर हुए हैं, तब तक आपको भविष्य के विनर नहीं मिलेंगे। तो भविष्य के विनर समझने के लिए आपको भूत के विनर को समझना पड़ेगा, और उसमें फंडामेंटल का लेंस कम लगाएं, क्योंकि फंडामेंटल में लिमिटेशन होता है। आप अकेले कितने स्टॉक आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ज़्यादा। उस चीज़ को समझें, ठीक है। तो ये अगर आप समझते हैं तो उस हिसाब से चलें। लोग अपनी सफलता के लिए प्रयास करें, ये प्रकृति है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करें, ये विकृति है। अपनी यात्रा में दूसरों का हाथ थाम के सफलता के पथ पर साथ ले चले, ये भारतीय निवेशक परिवार की संस्कृति है। अच्छा, ये आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने परिवारजन मित्रजनों के साथ जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं उनके साथ ये जो है साझा करें, तो और लोग जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।